ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के इतर टोंक विधायक सचिन पायलट मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सचिन पायलट ने ग्राम रागावल्लभपुरा, खरेड़ा, बिबोलाव, गोपालपुरा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर 4.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सचिन पायलट ने ग्रामीणों की मांगों के अनुसार विधायक स्थानीय विकास कोष से 83 लाख रुपए के नवीन विकास कार्यों की घोषणा की है। इस दौरान सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन की बात कही। तो वहीं ओबीसी आरक्षण और विद्या संबल योजना के स्थगित होने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने जिन भर्तियों की घोषणा की है उसको धरातल पर उतारना चाहिए। भर्तियां होनी चाहिए क्योंकि घोषणाओं के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आज कोई चुनाव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। आप लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रदेश में अभी खाद की कमी चल रही है। खाद की निर्बाध आपूर्ति के लिए मैं लगातार प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से संपर्क कर रहा हूँ। हमारा पूर्ण प्रयास है कि ग्रामीणों को समय पर उनके क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की खाद उपलब्ध हो सके। वहीं अपने टोंक दौरे के दौरान सचिन पायलट ने गांव बिबोलाव में घी, रोटी और सब्जी के साथ दोपहर का भोजन किया। इसके बाद सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से खुलकर बात भी कही। पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने विद्या संबल योजना के स्थगन को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि सरकार की घोषणा करती है तो उसकी पूरी तरह पालना भी होनी चाहिए और घोषणा धरातल पर उतरे तभी लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। इस दौरान सचिन पायलट ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के पैटर्न के विरोध से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार अगर घोषणा करती है तो उसका पूरी तरह पालन भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों को अवसर मिले। हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी पायलट ने खुलकर अपनी राय रखी। ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि जो भी ऐसे प्रावधान संविधान में हैं और सरकार अगर इसको सुधार सकती है बिना कानूनी पेच में फंसे, हमको करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और जो न्यायपूर्वक कार्रवाई है उसको करना चाहिए ताकि सब पक्षों को साथ में रखकर जो वंचित लोग हैं, जो मदद से वंचित रह गए हैं, उनको मदद पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों के लिए अवसर, नौजवानों के लिए मौके, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। राजस्थान में जो नौजवान हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए सर, 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन संविदा कर्मी इसके लगातार विरोध में हैं। अब तक कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया है सरकार। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा है कि आज देश में जो आपस में टकराव है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो गए हैं। इसको देखकर भाजपा के साथी थोड़े परेशान हैं, विचलित। सचिन पायलट ने कहा कि अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान प्रवेश करेगी। अभी वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद लगभग 20 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश में जाएंगे, बुरहानपुर से एंट्री होगी और फिर झालावाड़ बारां में जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे राहुल जी की यात्रा आएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कांग्रेसजनों में लेकिन सभी नागरिकों में उसका बड़ा उत्साह है कि यात्रा आएगी और बड़ा ऐतिहासिक उसका यहाँ स्वागत होगा। और अब तक जो हमने देखा है, लाखों के तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।